शिवराज नहीं कर पा रहे कमाल, अब मोदी के नाम पर होगा धमाल। मोदी शाह नड्डा ने की बड़ी तैयारी, कांग्रेस चल चुकी दांव, अब बीजेपी की बारी। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में अब चुनावी पारा हाई होने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इलेक्शन मोड के लिए गियर अप हो चुकी हैं। पहले रफ्तार कांग्रेस ने पकड़ी, प्रियंका गांधी एमपी में चुनावी आगाज करके जा चुकी हैं, अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी के तीन सुरमा अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, सौगातों और योजनाओं के ढेर लगा देंगे। चुनावी सीजन में इतनी उम्मीद तो की ही जाती है। सत्ताधीश जब आम जनता के बीच जाएंगे तो पिटारा खोलेंगे ही, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ जनता को रिझाने के लिए नहीं है। उनके दौरे से बीजेपी की वो मुश्किल हल होगी जिसे करने में अब तक प्रदेश की सत्ता और संगठन दोनों सिरे से नाकाम रहे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धि पूरे देश में जोर शोर से मन रही है। चुनाव से महज 5 महीने दूर मध्य प्रदेश को भी उस वक्त का शिद्दत से इंतजार था जब यहां भी 9 साल के बहाने जोर शोर से चुनावी आगाज होगा। वैसे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का लगातार आना जाना जारी है, लेकिन इस महीने में उनका मध्य प्रदेश दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सिर्फ मोदी ही नहीं, शाह और नड्डा का कार्यक्रम भी 1-2 दिन के अंतराल पर ही है। शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से होगी 22 जून से। वो बालाघाट आएंगे। इसके बाद पीएम मोदी 27 जून को धार और भोपाल में आमद देंगे। 30 जून को जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में होंगे और राजधानी भोपाल में ही उनकी व्यस्तताएं रहेंगी। तकरीबन 1 हफ्ते या 8 दिन में बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे, तूफानी तैयारी और खचाखच भरी रैलियां, रोड शो और सभाएं बीजेपी को चार्ज करने के लिए इसी एनर्जी की जरूरत है, खास तौर से कार्यकर्ताओं में, क्योंकि इस काम में सत्ता और संगठन पूरी ताकत लगाकर भी कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस कदर बताई जा रही है कि तालमेल बिगड़ा हुआ है। अब उस तालमेल को साधने के लिए पीएम मोदी के दौरे के साथ बड़ी रणनीति तैयार की गई है। जो काम शिवराज के फेस से नहीं हुआ, अब उसे पीएम मोदी की लोकप्रियता के बूते किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि कार्यकर्ता एक बार रिचार्ज हुआ तो लोकसभा इलेक्शन तक उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी। महिला वोटर्स के लिए खजाने का मुंह खोल चुकी बीजेपी अब इन 8 दिनों में कार्यकर्ताओं के अलावा एक नए तबके को रिझाने की में भी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। अपने भोपाल दौरे में पीएम मोदी देश भर के एक बीजेपी कार्यकर्ता से मुखातिब होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 64 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं के अलावा तकरीबन 2500 कार्यकर्ता भोपाल में उनसे सीधे रूबरू होंगे। हर बूथ पर इस कॉन्फ्रेंसिंग का लाइव टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग किया जाएगा ताकि कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से लबरेज होकर मैदान में उतर सके। माना जा रहा है कि इसके बाद कार्यकर्ताओं की उदासीनता काफी हद तक कम हो जाएगी। इस काम के लिए बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी से लेकर मंत्री और विधायक तक जोर लगा रहे हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने तरीकों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश में हैं, लेकिन हर कोशिश बेअसर रही। अब सारी उम्मीदें पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पधारेंगे। हम सबका गौरव और सम्मान का विषय है कि माननीय मोदी जी देश भर के 10 लाख से ज़्यादा बूथों पर डिजिटल रैली के माध्यम से भोपाल की धरती से संबोधित करेंगे। और ये कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में ही लगभग 40 लाख कार्यकर्ता अपने तमाम मतदाताओं के साथ में हर बूथ पर अलग अलग बूथों के कार्यक्रमों की रचना करते हुए मतदाताओं के साथ में मोदी जी को सुनेंगे, मोदी जी को देखेंगे। देखिए, भाषणों के द्वारा वोटरों को नहीं, मोदी जी ने अपने कार्यों के द्वारा जनता की सेवा करने का काम किया है। इसमें लुभाने वाला प्रश्न नहीं है। जनता के तो चहेते प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जनता के लाडले प्रधानमंत्री हैं। और तो और जो लोग दूसरे दलों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, और आएगा तो मोदी ही। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के अलावा आदिवासी वोटर्स को रिझाने का भी ये मास्टर प्लान कहा जा सकता है।
प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए सुरक्षित 47 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 31 और बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। खरगोन जिले की भगवानपुरा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी केदार डावर जीते। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार, बुरहानपुर, रतलाम, कटनी और अनूपपुर जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह बीजेपी ने शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर और हरदा जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। अब दिग्गजों के दौरे इस तरह प्लान किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोकस आदिवासी सीटों पर ही हो, ताकि कांग्रेस की ताकत को कम किया जा सके। देखिए, जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है तो वो कार्यकर्ताओं से बात करने नहीं आ रहे हैं, ना उनकी नाराज़गी दूर करने आ रहे हैं। यदि इस स्तर पर कोई कार्यकर्ताओं की बैठक वो लेना चाहेंगे तो सभी को तो बुलाया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं होता। कुछ नेताओं से बात कर लेते हैं, नेताओं को समझा देते हैं, लेकिन उससे कार्यकर्ता की जो नाराज़गी है वो दूर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक सवाल SC ST वोटर का है तो आप देखिए ना कि जो भी लोग दौरा करने आ रहे हैं उनका SC ST से क्या टच है, उनका कोई योगदान है या उनकी कोई अपील है तो फ़र्क पड़ेगा। अन्यथा यदि वो SC ST वोटर के बीच में केवल एक कार्यक्रम करने आ रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो कैंडिडेट होगा उससे ज़रूर फर्क पड़ेगा। इन दिग्गजों के बीच राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी 20 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने वाले। 1 लाख लोगों के शामिल होने के बीच इस रथ यात्रा से मालवा और निमाड़ के बड़े हिस्से पर असर पड़ने की उम्मीद है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के दौरों से मध्य प्रदेश में कम होगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी? आपके पास 3 विकल्प है, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि मालवा की जगह महाकौशल पर बीजेपी और कांग्रेस का निशाना है, क्या महाकौशल पावर सेंटर बनेगा? इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोग बोले नहीं और 5% लोगों का कहना है कह नहीं सकते। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के बाद छाए मायूसी के बादल इन सभाओं के बाद छटने की पूरी उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिग्गज आकर चुनावी मोड ऑन तो कर जाएंगे, लेकिन उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी फिर शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और दूसरे पदाधिकारियों पर होगी। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि दिग्गजों के जाते ही क्या खुमारी उतर जाती है और फिर वही पुराने बासे भाषणों के साथ बीजेपी के नेता पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। अगर पहली पंक्ति में ताजगी बरकरार रही तो संभव है कि बीजेपी के कुछ नए इंटरनल सर्वे बेहतर नतीजों के साथ सामने आए। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।